कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। मैं संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ टारगेट ऑन पर। आप सभी लोग एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए। जीवन का कोई भी एक निराशा, जीवन की कोई भी एक निराशा, कोई भी एक हार कभी भी निर्णायक नहीं हो सकती। वह अवसरों को खोलती है और कुछ बेहतर बनाने के लिए हमारे लिए रास्तों को और दरवाजों को खोलती है। हमें प्रयासों में कमी नहीं करना चाहिए, हमें अवसरों को तलाशने में कमी नहीं करना चाहिए। जो हमारे सामने अवसर आए उनको भुनाने के लिए अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य और प्रयास करते रहना चाहिए। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बहुत ही शानदार सेशन में, एक ऐसे प्रयास में जो मैं आप सभी लोगों के लिए प्लान कर रहा हूं, और वह है यूपी स्टेट एग्जाम को लेकर के। आगे आने वाली दो परीक्षाएं महत्वपूर्ण है, जिसमें एक यूपीपी यूपीएसआई की परीक्षा है जिसको लेकर के आपके सामने अपडेट्स हैं। दूसरा यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम है जो भी आपके लिए एकदम अपडेटेड है, एकदम क्लियर है, जिसका फॉर्म भी भराया जा रहा है, जिसको लेकर के आपको ये भी पता है कि इसको कई सारे अवसरों में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दोनों परीक्षाओं में मेरी बड़ी भूमिका आपके लिए है, और मेरे लिए आपके पास आपकी तरफ से बहुत सारी कॉल्स भी हैं, मैसेजेस भी हैं, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों के साथ जुड़ने चाहता हूं। मैं आप लोगों की तैयारियों में अपना जो सबसे बेहतर प्रयास हो सकता है उसको शामिल करना चाहता हूं, और इसको लेकर के मैंने यह वीडियो सेशन बनाया है। अगले 10 से 15 मिनट निर्णायक होने वाले हैं हम सभी के साथ इन प्रयासों के लिए, जो आपके सपनों को पंख दे सकते हैं, आपके सपने सच कर सकते हैं। मैं सभी का स्वागत करूंगा, तेजी के साथ सभी लोग जुड़ करके एक बार वीडियो सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर दे। इरशाद अंसारी हैं, तेजा देवी हैं, आलोक कुमार हैं, तेजा देवी हैं, शुभम तिवारी हैं, अनब तिवारी हैं, प्रदीप हैं, शत्रुघ्न यादव हैं, सभी का स्वागत है। सभी लोग तेजी के साथ जुड़ जाइए और इस सेशन की बात हम लोग करते हैं। जैसे कि आपको पता है, दो परीक्षाएं आगे आपको फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है, जिसमें एक बड़ा अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलने वाला है यूपीपी यूपीएसआई को लेकर के, जिसकी भी बातें कंफर्म हो चुकी है, इसके रियाचन भी लगभग लगभग डन हो चुके हैं। गणित के 25 से प्लस 25 से अधिक सवालों की यहाँ पर तैयारी आपको करनी है, जो बड़ा निर्णायक होता है आपकी सफलता के लिए। आपके लिए, आप जब परीक्षा देते हैं तो 25 सवाल, जो 30 सवाल आते हैं, वो सच में बड़ी चैलेंजिंग होते हैं, और वो बड़ी पेन भी देते हैं अगर नहीं होता है तो, और बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं अगर हम कर पाते हैं तो। दूसरा जो एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी पेट, जिसके अंतर्गत कई सारी भर्तियां निर्णायक आपको आगे आने वाले समयों में दिखने वाली हैं, जिसको लेकर के भी बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। आखिर मतलब प्रशासन स्तर पर, शासन स्तर पर, उसमें भी दो पार्ट होते हैं। मेरे हिस्से में एक अंगणित होता है, एक ग्राफ और तालिका होता है, जिसको लेकर के आपको जानकारी भी होगी कि 5 नंबर आपको अंगणित से और 20 नंबर यहाँ पर आपको ग्राफ और तालिका से फेस करना होता है। ठीक है, मैंने इसके लिए क्या योजना बनाई है, मेरे मन में आपके प्रति क्या प्लान है, आपके लिए क्या प्लान है, इस पर मैं आपको एकदम कर्टेन ओपन करता हूं, सब स्पष्ट करता हूं। लेकिन इस समय जो आप एक अभ्यर्थी की तरह सोच रहे हैं, तो आपके मन में कई सारे सवाल हैं, और वह सवाल क्या है, उस सब सवाल आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, और उसके कुछ जवाबों की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अभ्यर्थी की तरफ से सोचता हूं, जो आप एक अभ्यर्थी की तरफ से अगर देख रहे हैं, यह समझने की कोशिश करिएगा कि इस समय सच में एक अभ्यर्थी के मन में क्या सवाल आ रहा होगा। यह हो सकता है आप उसमें ही शामिल हो जो इन सवालों को मैंने पॉइंटर में दे रखा है। सबसे पहला सवाल देखिए यहां पर क्या बनता है, क्या दोनों परीक्षाओं के लिए एक साथ प्रयास कर सकते हैं? लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा, जिसका आंसर आपको देना है। मैं आपके कमेंट भी लेने चाहता हूं। आप में से कितने लोग दोनों प्रयास साथ में करना चाहते हैं? थोड़ा मुझे कंफर्म जरूर करिएगा। दोनों प्रयास का मतलब यूपीपी और यूपीएसआई, और साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट का भी फॉर्म आपने भर रखा है। थोड़ा सा कमेंट करके हमें सभी लोग बताइएगा, कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दोनों प्रयास साथ में करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें यूपी ट्रिपल एससी के भी जितने भी फॉर्म आने वाले हैं आगे, उसको भी अप्लाई करना है, और साथ साथ आपको यूपीपी यूपीएसआई जो आगे आपको एक बड़ी परीक्षा के रूप में दिखने जा रही है, एक बड़े अवसर के रूप में दिखने जा रही है, उसमें भी पार्टिसिपेट करना है। तो सबसे पहले मेरे इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए, कितने लोग ऐसे हैं? सभी लोग फटाफट हमें कमेंट करके दें, जल्दी से आंसर बताएं। यस, काजल ने कहा, आलोक यस, बिल्कुल सभी लोग बताएं। जयप्रकाश हैं, सौम्या हैं, कृष्णा हैं, जो लोग कह रहे हैं बोथ, बिल्कुल आप फटाफट हमें कमेंट करें। मैं आपके इन कमेंट से बहुत कुछ निर्णायक निष्कर्ष पे जाऊंगा, और उसी आधार पर अपनी प्लानिंग को आपके सामने साझा करूंगा। सभी लोग तेजी के साथ बताएं। मैं देख रहा हूं लगभग 80% जो कमेंट्स हैं वो बोथ के लिए हैं, और होना भी चाहिए। अगर आप उस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, दोनों परीक्षाओं के लिए आपको अवसर समान रूप से मिलने वाला है, तो बिल्कुल आप दोनों परीक्षाओं के लिए प्रयास करिए, और ये होना भी चाहिए। मैंने यही लिखा है यहां पर, और ये प्रश्न सवाल मैंने जो पूछा है वही आपके मन में रहा होगा।
आपके मन में भी ये चीज आ रही होगी, जो थोड़ा सा डिलेमा में होंगे, डाउट में होंगे, मैं उनको एकदम क्लियर करता हूं। दोनों परीक्षाओं के लिए एक साथ प्रयास कर सकते हैं, अभ्यर्थियों के मन में सवाल होगा। और सबसे बड़ा जो प्रश्न यहां पर ये बनकर आता है इसके अलावा भी, कि एग्जाम कब तक होगा। और एग्जाम क्योंकि मैंने दो दो रखे हैं, तो दोनों एग्जाम्स की बात करेंगे कि पेट का एग्जाम कब तक फेस करने को मिलेगा, और साथ साथ यूपीपी और यूपीएसआई का भी एग्जाम कब तक फेस करने को मिलेगा। इन दोनों परीक्षाओं की बात हम लोग करेंगे। प्रैक्टिस करना अगर हम प्रारंभ करें, देखिए ध्यान से, क्या हम प्रैक्टिस करना प्रारंभ करें या कॉन्सेप्ट के साथ कोर्स प्रारंभ करें? मतलब ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा, और इसके लिए मैं आपसे अभी कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर दीजिएगा। ये अभ्यर्थी सोच रहे होंगे, जैसे आपके मन में भी होगा, कि हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर दे अभी से करना, कि जो है कॉन्सेप्ट के साथ कोर्स को पढ़ना शुरू कर दे। यह दो प्रकार के लोग होते हैं। जिसने कुछ स्तर पर पढ़ाई कर रखी हो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और जो अभी एकदम बिगिनर है उसके लिए कोर्स पढ़ना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जो बिगिनर है, मेरी सलाह माने तो भी प्रैक्टिस से शुरू करे, प्रैक्टिस को भी करना शुरू करे, सवालों के नेचर को समझे। नहीं तो हम किसी टॉपिक को पढ़ लेने के बाद हमें लगता है वो टॉपिक तो पोड़ हुआ, बट उस टॉपिक से क्या कोई सवाल हमारी परीक्षा में हमको फेस करने को मिला, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न हो जाता है। टॉपिक मैंने पढ़ लिया एवरेज, लेकिन एवरेज दिखा नहीं किसी एग्जाम में, ना तो वह सवाल दिखा, ना वह पैटर्न दिखा जो आपने एग्जाम क्लासरूम में पढ़ा था। तो पढ़ना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस का मॉड्यूल बहुत निर्णायक और निर्धारित होना जरूरी है। चलिए इस पर मैं बात करता हूं। इसके बाद एक सवाल मन में आपके आता होगा, कैसा प्रयास करें कि अच्छा स्कोर अर्जित किया जा सके, मतलब सीधी सीधी सी बात है, सफलता हासिल हो सके। एक सवाल हो सकता है आपके मन में आ रहा हो, मैं ऐसे पूछ लेता हूं आप लोगों से। मैं अभी आपसे पूछता हूं, अपने सवाल पूछता हूं, ये मेरे मन में जो सवाल आ रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या आप यूपीपी यूपीएसआई के के साथ साथ यूपी ट्रिपल एस सी पेट भी देने जा रहे हैं? इसके आंसर आप दे चुके हैं बहुत सारे लोग। मैथ ग्राफ टेबल का जो स्तर समझते हैं या नहीं, जैसे मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि कितने अभ्यर्थी सच में मैथ का स्तर जानते हैं, क्या एकदम से बिगिनर हैं, क्या थोड़ा बहुत लेवल समझ पाते हैं कि नहीं पाते हैं। ये जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैथ आपके लिए चैलेंजिंग है। क्या यूपी ट्रिपल एस सी पेट दे रहे हैं तो ग्राफ टेबल आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है, और इसी पर हम लोगों को बात करना है। तैयारी करने का सही प्लान क्या है, अभी तक बना रखा है आपने कि नहीं बना रखा है, ये आप लोगों को बताना है। या आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है कि नहीं कर रखा है, इसको भी बताना है आपको। ये सारे सवाल आपकी तरफ से भी हैं, मेरी तरफ से हैं, हर अभ्यर्थी के मन में डाउट है। जब भी मुझसे कोई मिलता है, आपकी तरह से कोई छात्र मिलता है, तो ये सारे प्रश्नों को हमसे पूछता है, और जो हमको समझ में आता है हम उसका आंसर देते हैं। मैं आपके सबसे पहले सभी सवालों का जवाब देता हूं, संपूर्ण जवाब आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम सब कहते जरूर हैं इस बात को कि हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। मैं आपको सही बताऊं, ये हमको सिखाया गया है बचपन से कि लक्ष्य एक होना चाहिए। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रतियोगी परीक्षा का जो अभ्यर्थी हो उसको हमेशा थोड़ा सा वेरियस होना चाहिए। उसकी जो प्रिपरेशन हो, उसकी जो प्लानिंग हो, उसकी जो तैयारी हो, इस स्तर पर हो कि उसके सामने जितने मौके अलग अलग आए, जो भी चांसेस अलग अलग आए, उन सभी चांसेस में वह पार्टिसिपेट कर सके। मेरा मानना ये है। ये अलग बात है कि लक्ष्य एक होना चाहिए और एक पर ही प्रयास करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इस बदले हुए परिवेश में, जहां पर भर्तियों को लेकर के इतनी बड़ी विडंबना है, तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई हमारे सामने एक चांस आए, तो हमारा फोकस, हमारी प्रिपरेशन इस स्तर पर हो कि हम उस मौके को सही तरह से भुना सकें, उसमें हम सफलता अर्जित कर सके। कुछ ऐसा प्रयास अपने को करना चाहिए। यही हमारी अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं जिसको समझ पाता हूं, मैं जो समझ पा रहा हूं। दो परीक्षाएं, देखिए ध्यान से, दो एग्जाम हैं जो यूपी में आगे आपको देखने वाले हैं, दिखने को मिलने वाले हैं, अगर आप वनडे एग्जाम से रिलेट करते हैं तो। एक तो जो आपकी एक पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा जो यूपी ट्रिपल एस सी कराता है, और वह पात्रता परीक्षा आपकी पेट की है, करेक्ट है। और साथ साथ यूपीपी यूपीएसआई है, जिसको लेकर के सब कुछ लगभग लगभग कंफर्म है। बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। हमें इन दोनों परीक्षाओं के लिए प्रयास करना चाहिए। हालांकि यह पात्रता परीक्षा है, लेकिन बहुत बड़ी निर्णायक परीक्षा होगी, क्योंकि इसी के अंतर्गत आपको बहुत सारी भर्तियों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो इसमें कोई कंप्रोमाइज मत करिए, इसकी तैयारियों में बिल्कुल कोताही मत करिए। इसके सभी उन अंकों को प्राप्त करने का प्रयास करिए जो आपके लिए निर्णायक होंगे। क्योंकि हमारे सामने कोई भर्ती आए और हमारा स्कोर कार्ड डाउन था, हम उसमें परफॉर्म ना कर पाए, ये हमारे लिए बड़ी सोचने वाली बात हो जाएगी। दूसरी बात,
यूपीपी यूपीएसआई की अगर हम लोग बात करें तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि जल्दी मिलता नहीं। आप देख रहे हैं 21 के बाद अभी यूपीएसआई देखने को मिल रहा है, और 24 में जो यूपी पुलिस हुआ 19 के बाद हुआ। 5-5 6-6 साल बाद जब भर्तियां आती हैं तो हम टूट पड़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसके बाद शायद ही जीवन में अवसर हमको मिले। तो इसलिए इसके प्रयास में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब दोनों परीक्षाएं लगभग लगभग एक जैसे समय पर जा रही हैं। आपको पता है अगस्त या सितंबर में इसका एग्जाम आपको फेस करने को मिलेगा। लगभग लगभग ऐसा ही समय यहां पर भी आपको दिख रहा है, या चलिए प्लस माइनस 2-3 महीने हम कर दें, लेकिन ऐसा ही समय यहां पर भी दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को साथ साथ ही प्रयास करना पड़ेगा, साथ साथ प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम अच्छा कर पाएंगे। अब ऐसे में जो मेरा विषय है जिसका नाम मैथ है, जो आपकी दोनों परीक्षाओं के लिए निर्णायक है, दोनों परीक्षाओं के लिए, चाहे वो पूरा अंगणित सेक्शन हो, ठीक है, पूरा अंगणित सेक्शन हो। हालांकि जो पेट वाले हैं उनको तो केवल 5 ही सवाल अंगणित के फेस करने हैं, लेकिन जो एडवांस का हिस्सा है, उस एडवांस के हिस्से में जो डीआई वाला पार्ट है, अब डीआई वाला पार्ट मुझे पता है कि पेट के लिए बहुत निर्णायक है। इसका 20 सवाल आपको पेट में देखने को मिल रहा है, मतलब 20 सवाल का मतलब 20% हिस्सा है अगर 100 सवालों की बात किया जाए तो। 20% हिस्से को केवल हम डीआई से फेस कर रहे हैं। हालांकि एक डीआई आपको यूपीपी यूपीएसआई के एग्जाम में भी फेस करने को मिलेगी, समझ रहे हैं, एक डीआई मिलेगी। तो डीआई की तैयारी तो दोनों के लिए हो गई। ये जरूर है कि इंपॉर्टेंस ज्यादातर पेट में है, लेकिन फेस तो दोनों जगह करना है। रही बात अगर अंकगणित की है, तो अंकगणित की जो तैयारी है, आप समझो कि यहां पर ज्यादा फोकस तो हम लोग यूपीपी यूपीएसआई स्तर का कर रहे हैं, बहुत ही मिनिमम लेवल पर हमें पेट के लिए तैयार करना है। अब मैंने क्या प्लान बनाया है दोनों परीक्षाओं के लिए, उसको समझिए आप लोग, ठीक है भाई। हमको एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम प्रतियोगी छात्र हैं, हमें आने वाले समय में दोनों परीक्षाओं को पार्टिसिपेट करना है, तो हमें दोनों के स्तर की प्रिपरेशन लेकर चलनी पड़ेगी, दोनों पर हमें प्रयास करना होगा। मैं दोनों के लिए आपको प्लान दे रहा हूं, मैं दोनों के लिए आपसे वादा कर रहा हूं रेगुलर प्रयास के लिए। और वह रेगुलर प्रयास क्या होगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। वह किस प्रकार से हमें करना होगा, इस पर हम बात करते हैं। मेरा जो मानना होता है, मैं आपको सही बताऊं, अगर आप चाहे भले बिगिनर हो, भले ही आपने पढ़ रखा हो, भले ही आप बहुत अच्छे लेवल पर हो, लेकिन सबसे बड़ा जो उद्देश्य होना चाहिए, सबसे बड़ी जो तैयारी का जो प्रोसेस होना चाहिए, वो होना चाहिए पता क्या, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस ऐसी नहीं, प्रैक्टिस रेगुलर होनी चाहिए, प्रैक्टिस रेगुलर होनी चाहिए। चाहे आज से ही आपने कोर्स पढ़ना शुरू किया है, आज से ही अगर आपने कोर्स पढ़ना शुरू किया है, तब भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। आज से ही कोर्स पढ़ना शुरू किया है, तब भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। इसका कारण समझिएगा। कारण यह है कि जब हम कोर्स पढ़ता शुरू करते हैं और उस समय हमें ब्लैंक होता है, दिमाग एकदम शून्य होता है, हमको कोई जानकारी नहीं होती है, ऐसी स्थिति में कोर्स में हम क्या पढ़ें, ठीक है, कोर्स में हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या वो सही पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, अगर हमने प्रैक्टिस के सवालों में, प्रैक्टिस में जो सवाल फेस किए हैं, उन सवालों से उसकी टैली करी, उन सवालों से मिलान किया, तो हमको भी समझ में आता है कि हम सही दिशा में पढ़ रहे हैं। और जो पढ़ चुके हैं, जो मिड में हैं, उनके लिए तो मस्ट है कि प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस का एकदम मॉड्यूल तय कर ले कि इस प्रैक्टिस को हमें यहां से शुरू करना है और यहां तक लेकर जाना है। मैं भी जब आपको पढ़ाता हूं तो मैं इस चीज का अनुभव करता हूं। एक ही चैप्टर में, मैं आपको बता दूं, एक ही चैप्टर में जब टॉपिक बदलता है, टाइप्स बदलते हैं, लोग पिछड़ा भूल जाते हैं जो 2 से 3 दिन पहले की बात होती है। और आप सोचो, आज से आप कोर्स पढ़ना शुरू करोगे, अगले 4 महीने बाद आपको पेपर देना है, तो क्या 4 महीने तक आप इस पुराने टॉपिक को जो आपने पढ़ा उसको आप कंटिन्यू कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको टच में रहना जरूरी है, मतलब वो टॉपिक टच में रखना बहुत जरूरी है। तो टच में रखने के लिए प्रैक्टिस शुरू करना पड़ेगा। मेरे कुछ प्लान है, अगर आपको इसमें कोई अपडेट या जरूरत पड़े तो आप मुझे बताइएगा, कुछ प्रश्न करके जाऊंगा, उसका भी हमें सलूशन चाहिए। आइए कुछ बातें की जाए, ठीक है। सबसे पहले मेरा जो प्रयास है, आप लोग बताना सही होगा तभी मैं कंटिन्यू करूंगा। प्रतिदिन लाइव प्रैक्टिस क्लास लगानी है, करेक्ट है। अब प्रतिदिन है तो भाई एक ही प्रैक्टिस में हम दोनों चीज तो करा नहीं पाएंगे कि हम उसी में पेट और एसआई दोनों लिख दे, संभव नहीं है, ठीक है। हमें 2 प्रैक्टिस क्लास रखनी पड़ेगी, 2 क्लास। अब 2 क्लास, मेरे पास इतना वक्त भी नहीं कि मैं आपको प्रतिदिन 2 क्लास यूट्यूब पर दे पाऊं,
नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक 10 क्लास कम से कम रहती है, और इस समय अगर मैं 10 क्लास के बाद मैं आपको 2 क्लास दूं तो मैं केवल फॉर्मेलिटी करूंगा, मैं केवल इधर उधर में करके जाऊंगा, नहीं कर सकता हूं। मैंने इसको तय किया है सप्ताह के 2 दिन, ठीक है, सप्ताह के 3 दिन, सप्ताह के 3 दिन और 3 दिन, 3 दिन हमने यूपी पुलिस और यूपीएसआई की कैटेगरी को सेलेक्ट किया है, और 3 दिन मैंने यूपी ट्रिपल एससी पेट की कैटेगरी को सेलेक्ट किया है। दोनों कैटेगरी को हम लोग यहां पर लेकर चलेंगे, और 2 क्लास में यहां पर आपको अलग अलग स्तर की प्रोवाइड करूंगा जो रेगुलर होगी। और मैं आपको वादा कर रहा हूं, लिख लीजिएगा इस बात को, ठीक है, वादा कर रहा हूं कि यह जो क्लास होगी यह आपके एग्जाम तक होगी। जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक यह क्लास आपको कराई जाएगी, तब तक मैं यह क्लास कराऊंगा, ये आपको मैं कमिट करता हूं। और उसमें आप लेवल से लेकर हर एक स्तर को मैच करा लेना, कहीं से भी फेल्योर की दशा नहीं आएगी। अगर मैंने आपको कमिट किया है, मैं आपको श्योर बता दूं, आपको मैं उस स्तर तक पहुंचा दूंगा जो आपकी एक्चुअल आवश्यकता है। वो आपके प्रमाण है पिछली परीक्षाएं जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया होगा और मुझसे पढ़ा होगा। मैंने जिस स्तर पर सोचा है, जिस स्तर पर प्लान किया है, मैं उस स्तर तक पहुंचाऊंगा आपको, और वही आपके लिए निर्णायक स्तर होगा। सुनिएगा, यह जो प्रयास होगा समान रूप से सभी अभ्यर्थियों के लिए होगा, चाहे आप हमसे पढ़ रहे हैं बैचेस में, नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं भी हो, आप दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए होगा। शुरुआत यहां पर प्रैक्टिस सेट से होगी और या मॉडल पेपर से होगी। प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर का 2 अर्थ होता है। प्रैक्टिस सेट में हम क्वेश्चन अपने हिसाब से संख्या उसकी तय करते हैं, हम उसके सवालों के नेचर को ऐसा रखते हैं कि हम कॉन्सेप्चुअल भी हो जाते हैं। हो सकता है हम एक दिन में 2 ही सवाल कराएं, लेकिन उस 2 सवाल में आपको पूरी क्लास की फीलिंग आए। ये होता है प्रैक्टिस सेट। और क्वेश्चन की संख्या भी हम बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन जब बात मॉडल पेपर की आएगी तो मॉडल पेपर में निश्चित सवाल होंगे, एकदम काउंटिंग वही होगी जो परीक्षा हाल में होती है। इन दोनों का अपना फर्क होता है। यहां पर इन दोनों में प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी? भाई ये प्योर प्रीवियस ईयर तो है नहीं, निश्चित मानकर चलिएगा। तो सिंपल सी बात है, यह प्रीवियस ईयर पैटर्न पर होगा, और साथ साथ प्रीवियस ईयर पैटर्न आपने उसी परीक्षा को टारगेट किया तो हमारी बेवकूफी होती है। ठीक है, आप केवल उसी परीक्षा को नहीं टारगेट करिए। इस समय बदले हुए परिवेश में, बदले हुए पैटर्न में आपको वर्तमान में जो परीक्षाएं चल रही हैं उनको टारगेट करना पड़ता है, उनके सवालों के स्तर को देखना पड़ता है, और तब जाकर के अपनी प्लानिंग हम लोग कर पाते हैं। लेकिन इन सब का उद्देश्य केवल लक्ष्य एक है कि हम सभी को अच्छे अंक अर्जित करने हैं। इवन हम बताएं, हम 1 अंक से भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, और हम वादा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि हम अगर किसी परीक्षा में 25 सवाल आ रहे हैं तो हम 25 के 25 सवालों की तैयारी करेंगे, हम 1 अंक से भी समझौता नहीं करेंगे। हम इस स्तर पर प्लान कर रहे हैं कि हम 1 अंक से भी कंप्रोमाइज करने की दशा में नहीं जा रहे हैं। हम सभी सवालों को हल करने के लिए, सभी सवालों की तैयारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रयास का शेड्यूल समझ लीजिएगा। मैं इस प्रयास को आज से ही लागू कर रहा हूं। आपसे मैं लास्ट में कुछ सवाल पूछूंगा, कमेंट कर दीजिएगा। ये शेड्यूल रहेगा, ठीक है। शेड्यूल ये रहेगा, सोमवार से लेकर के शनिवार तक यह कक्षाएं रेगुलर रहेंगी। करेक्ट है, यह कक्षाएं रेगुलर रहेंगी। इसमें 3-3 दिन का मॉड्यूल है। यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए समान रूप से प्रैक्टिस रहेगी, सवालों का स्तर कम ज्यादा रहेगा, मैं आपको समझाऊंगा उस समय। 3 दिन की कक्षाएं हैं जिसमें आप मंगलवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन की कक्षाएं रहेंगी। साथ साथ अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी पेट की, जिसमें ग्राफ तालिका के साथ अंगणित भी होगा, ये ट्यूसडे होगा, थर्सडे होगा और सैटरडे होगा। ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे होगा, अर्थात इन 3 दिन कक्षाएं होंगी। इनकी जो टाइमिंग रहेगी, जो आज आप देख रहे हैं 7 PM डेली होगी। 7 PM डेली अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप रेगुलर बिहाफ पर सब कुछ छोड़ छाड़ के आप जुड़ जाएं, मुझसे पढ़ना शुरू करें। विश्वास मानिए, आपकी तैयारी पर कोई कंप्रोमाइज मैं नहीं करूंगा। एक ही प्रश्न मैं आपको देकर जा रहा हूं और एक सलाह मैं आपसे लेकर जा रहा हूं। 2 बातें, एक तो पहले मैं पूछ रहा हूं कि भरोसा है कि नहीं है। ठीक है, मैं इस पर आपसे पूछ रहा हूं, जरूर अब मुझे बताइएगा भरोसा है या नहीं। ठीक, चलिए इसको जरूर बताइए कि ट्रस्ट कैसा है आपका। अगर आप भरोसा रख रहे हैं तब तो प्रयास हो। दूसरी बात, एक तो भरोसे की बात मैंने कर दिया, ठीक है। दूसरी बात हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, पहली बात है हमने कहा, अगर कोई सुझाव है, अगर कोई सुझाव है या किसी भी प्रकार का आप अपडेट रख रहे हैं या कुछ आप सलाह देना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप इन दोनों के लेकर के हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। और कल से 7 बजे आप एकदम इस टाइमिंग को लॉक कर लीजिए।
दोनों के थंबनेल मैंने देखिए सिंपली बना रखे हैं। यूपी पुलिस यूपीएसआई का सेट 1 लग चुका है शेड्यूल, आप उस पर जा करके अभी से नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जो कल की क्लास होगी, क्योंकि फ्राइडे रहेगा कल, और उसके बाद शनिवार को सेम टाइम पर आप अंगणित ग्राफ तालिका की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। हम 2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक हम करवा चुके हैं, लेकिन यह प्रयास एकदम डिफरेंट होगा, इसलिए हम दूसरे स्तर पर इसको लेकर चलेंगे। तो यह 2 क्लासेस हमारी तरफ से आपको एकदम फ्री है, एकदम निःशुल्क है। हाँ, इन सभी के लिए ये मेरा मैथ का टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। अभी से इसको आप ज्वाइन कर ले, इसको नोटिफाई, इसमें आप इसको क्यूआर से भी स्कैन करके या डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, इसको ज्वाइन कर लें, जिससे कि हम जब कोई भी सेशंस लें, जो कोई भी पीडीएफ्स हम आपको प्रोवाइड करें, जो क्लास मैटर आपको प्रोवाइड करें, जो प्रैक्टिस क्विजेस दें, वो आपको प्रॉपर मिलता रहे। इतनी जानकारी मेरी तरफ से आपके पास है। बाकी मैं आपको यहाँ पर आज के लिए इस सेशन से जो हमने जोड़ा, मुझे लगता है कि यह फ्रूटफुल होगा या उपयोगी होगा। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी को। मिलता हूं मैं आपसे कल 7 PM सेम शार्प 7 PM और इसी प्रैक्टिस प्रोग्राम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ढेर सारा प्यार। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।